करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातू। पलना वालों निरखु नेत्र, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। नामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, इस घड़ी हम सब के सब परम धाम में, धामधनी के चरणों में बैठी है, गलपैया डालकर। मानो एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक चिंतन। ऐसे सुंदर नूरी स्वरूप के कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए। हमारे प्राण प्रीतम ने ऐसी अद्भुत लीला करके हमको अपने दिल का एक एक पन्ना मानो खोल कर दिखा रहे हैं। पन्ने भी अनंत, और हर पन्ने के अंदर रंग अनंत, हर पन्ने के अंदर धामधनी के लाड़ के किस्से, यानी उनकी मेहर के किस्से, किस प्रकार से हम पर मेहर बरसाते हैं। उन किस्सों को सुनकर दिल आनंद से भर जाता है। और ऐसे धनी के चरणों में बैठकर नूरमयी बहर की बारिश में भीगते हुए वाणी में छीलते रहे। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 3, कल चौपाई 178 तक, 178 पे हमने विराम लिया था। आज वहीं से प्रारंभ करते हैं। यो स्वरूप दो चित्त में लीजे, अंगवार डार के दीजे। गलित गात सब भीजे, जीव भान बूंद टूक कीजे। सुंदर साथ जी, हर सुंदर साथ को स्मरण रखना है धामधनी के इल्म की वो नूरी चौपाई। हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिलवा है। यानी धामधनी का जो हकीकत स्वरूप है, जुगल स्वरूप, यानी उनका दिल और तन, अक्षरातीत नूर जमाल और उनके वाम अंग पर विराजमान उनके दिल का स्वरूप श्यामा जी।
दिल हक का और हादीय का, वो दो दिल हैं एक है मता दो दिल में, अर्स रूहें जाने एक विवेक। निज बुद्धि के ज्ञान को जब जागृत बुद्धि के ज्ञान से ग्रहण किया तो वो आत्माएं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ जाती कि श्यामा जी राज्य का दिल का स्वरूप, और वो दिल ही परम धाम में अपने नूर से प्रकट हुआ है, और वही वाहिद का स्वरूप है दिल, और उसकी लहरें वाहिदत है जो श्यामा जी के अंग है। हादी नूर अंग हक का, और रूहें हादी नूर अंग। इस प्रकार से राज्य, श्यामा जी और रूहें एक स्वरूप है, इसलिए वो हक जात कहलाते हैं। अब सुंदर साथ, जो परम धाम में जुगल स्वरूप हमेशा संग रहते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई अलगाव, दोनों एक संग रहते हैं। संग रहने का मतलब दोनों के नैन मिले रहते हैं। सिंहासन पर संग विराजते हैं, सुखपाल में संग विराजते हैं, तख्तरवा में संग विराजते हैं, जमुना जी में संग झीलते हैं, रंग परवाली में संग विराजते हैं, शयन करते हैं, नृत्य की हवेली में संग रहते हैं, भोजनशाला में संग रहते हैं। हाँ, सिंगार आसमानी रंग के मंदिर में तीजी भूमि पर श्यामा जी वहां करती हैं, और राज्य का श्रृंगार तीजी भूमि के दहलान में होता है, लेकिन राज्य के नैन कमल श्यामा जी के नैन कमल से जुड़े रहती हैं। इस प्रकार दोनों ही अरस परस रहते हैं। क्यों? क्योंकि तन और दिल कभी अलग हो सकते नहीं, इसलिए हर आत्मा के दिल के अंदर ये जुगल स्वरूप परम धाम और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां विराजती हैं अखंड रूप से। इस संसार में आने के पहले, तारतम्य ज्ञान उतरने के पहले हम सब भूले हुए थे, और जब तारतम्य का भी तारतम्य प्रकट हुआ, जो धाम धनी ने खुद अपने दिल में विराजमान इल्म के सागर को अपने हुक्म से प्रकट किया, इंद्रावती को महामती का खिताब देते हुए। तन वही था जिसको इंद्रावती जी ने मूल रूप से धारण किया हुआ था। हफ्सा में उसको अब अक्षरातीत ने धारण कर लिया था, तो वो तन भी अक्षरातीत का स्वरूप हो गया। तो अब सब रूहों के लिए इस संसार में आदेश है कि जैसा परम धाम में हम सबके दिल में जुगल स्वरूप अर्श और मोमिन हक आदि अर्श मोमिन अखंड रूप से, शाश्वत रूप से विराजते हैं, और यही परम सत्य का स्वरूप होता है, क्योंकि धाम धनी का दिल में हक आदि अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे। अब वही धाम धनी का दिल रूहों के दिल, यानी हर रूह के दिल में श्यामा जी विराजमान है, जुगल स्वरूप के रूप परम धाम विराजता है, और सभी ब्रह्म सृष्टियां विराजती।
तो इसको कहते हैं यो स्वरूप दो चित्त में लीजिए। अब यहां आत्माओं को हर घड़ी हर पल जुगल स्वरूप के नक्शे शिख तक के अंग अंग और श्रृंगार वस्त्र आभूषण के संग नूरी आभा के स्वरूप हमारे दिल के अंदर होने चाहिए। पहले अंगुरी नक्श चरण मस्तक लो कीजिए वर्णन, सब अंग वस्त्र भूखन शोभा जाने आत्मा की लगन। तो वो शोभा को यो स्वरूप दो चित्त में लीजिए, अंग वार डार के दीजिए। पूर्ण समर्पण होना चाहिए दामदनी के स्वरूप पर। और इस संसार में वो स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में अपने आवेश से विराजते, जुगल स्वरूप परम धाम और सभी हम सबके स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में है। और उस दिल में दामदनी विराजते और उनके दिल में हम विराजते। तो धामधनी का दिल तो खिलवत कहलाता ही है। इंद्रावती के दिल में बैठे हैं तो इंद्रावती का दिल भी खिलवत है। लेकिन जब रूहें इस बात को जानकर ऐसे सुंदर स्वरूप को अपने दिल में देख पाती हैं तो उनका दिल खिलवत का स्वरूप होता है। हर आत्मा का दिल मूल रूप से खिलवत है, भूले हुए हैं। तो इस प्रकार से अपने दिल को खिलवत का स्वरूप का दीदार करें और जुगल स्वरूप यो स्वरूप दो चित्त में लीजिए, अंग वार डार के दीजिए और अपने अंग अंग पूर्ण समर्पण कीजिए ऐसे धामधनी के आवेश स्वरूप प्राणनाथ पर। गलित गात सब भीजिए और ऐसे सुंदर स्वरूप को लेकर रूह फना हो जाती है, कुर्बान हो जाती है, ऐसी फिदा होती है कि उसको कुछ और भान नहीं रहता। जीव भान मून टूक कीजिए और जो मैं माया की जीव के अंदर अब वो मैं समाप्त हो जाती है। आत्मा के अंदर तो धामधनी परम धाम से ही विराजते हैं, तो हक की मैं तो हर आत्म में विराजती है। अब जीव भी अपनी माया की मैस को त्याग देता है और उसके अंदर भी हक की मैं प्रवेश कर जाती है। मैं अब वो भी अपने आप को आत्मस्वरूप मानने लगती है। तो ये मैं का हटना, वस्तुतः ये मैं बहुत बड़ा पर्दा है। मैं यानी अहंकार, अहम, वो माया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र है और उसके द्वारा बस भ्रमित करना, शंका डालना। शक और अहंकार माया के मानो ये दो बहुत शक्तिशाली भुजाएं हैं और वो हमको अपने पाश में बांध लेती है। लेकिन धामधनी की मेहर देखो, क्योंकि आत्माएं विराजमान हैं तो उस जीव को भी इतना बल दे देते हैं कि वो उसके
पाश के बंधन से छूट जाता है। रंग करो विनोद हास, साचा सुख ल्यो प्रेम विलास। घरों सुख सदा खसम, लेत मेरी पर आत्म। अब पर आत्म के अंदर तो धाम के सभी सुख हाजिर रहते हैं। सुरता से आप देख सकते हैं अष्ट प्रहर की 64 घड़ी की लीला, धामधनी के सानिध्य में रहना, क्योंकि वो तो दिल में ही रहते हैं। तो सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक तीजी भूम और उसके इर्द गिर्द की लीला, 9 बजे से 6 बजे तक वनों में लीला, दामदनी संग है। और 6 बजे से 9 बजे तक भोजन लीला या और नृत्य की लीला। और 9 बजे जब हम धामधनी से जुदा होते हैं और वो संग रहते हैं, तो उनके दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस पान हम करते रहते हैं। ये एक बताया यहां के भाव से इस लीला को कृष्ण पक्ष का, दिन के 3 बजे से रात्रि के 9 बजे तक शुक्ल पक्ष में वनों में ही विहार करते हैं। और जब पूनम की चांदनी होती है तो रंग महल के आकाशी चांदनी पर, तो ऐसे जुगल स्वरूप का सानिध्य सुंदर साथ हर घड़ी इस संसार में भी लेती रहे। घरों सुख सदा खसम, हर घड़ी खसम का सुख हमारी पर आत्म लेती रहती है। घरों सुख सदा खसम, लेत मेरी पर आत्म। लेकिन अब वो सुख आत्मा यहां पर भी अपनी चितवन के द्वारा ग्रहण करना चाहती है। इसके लिए अपने पिंड ब्रह्मांड से न्यारा होना पड़ेगा और धामधनी के स्वरूप पर पूर्ण ईमान, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, सेवा के साथ उनके चरणों में रहना होगा। और ऐसे सुंदर स्वरूप को जब हम दिल में लेते हैं तो उनकी मेहर भरी नजर, ऐसा सुंदर सुखपाल जैसे पर आत्म परम धाम में सुंदर सुखपाल में विराजती है नूरी सुखपाल में, ऐसे ही मेहर भरी नजर की जो नूर से भरी है यहां पर भी सुखपाल रहता है। हमें तो सिर्फ ईमान लाना होता है, ईमान है तो धामधनी हमारा इश्क हमको दे देते और फिर अपने ही संग सुखपाल पर लेकर हमको परम धाम के जिस स्वरूप में लीला करने का दिल हो वहां पहुंचा देते। केल पुल की चांदनी पर आप देख सकते हो किस प्रकार से जुगल स्वरूप सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान, और हम सब सखियों की कुर्सियां हैं, गिलम बिछा हुआ है और परम धाम के मानो जो चाहो वो वहां हाजिर है। फूल बाग
1500 मंदिर लंबा, 1500 मंदिर चौड़ा, उसके वृक्ष दो भूम तीजी चांदनी। इतने बगीचे सबके सब केल पुल पर आकर अपनी सुगंध फैला रहे हैं। सुगंध तो फैलाएंगे ही जहां होंगे, लेकिन वो भी धामधनी का दीदार कर रहे हैं, अपनी संगी आत्माओं का दीदार कर रहे हैं और अपने सुगंध से, अपने रंग से उनको रिझा रहे हैं। केल पुल की चांदनी पर मानो पुखराज पहाड़ आकर समा जाएगा। आपको तो पता ही है, विशाल विशाल वृक्ष हो, पुखराज हो या सागर हो, जब सुखपाल आता है तो सब इतना छोटा स्वरूप करते हैं और सिजदा करने के लिए घास की तरह धनी के चरणों में लेट जाते हैं। तो बड़ा छोटा तो परम धाम में कुछ होता नहीं, जैसा दिल में भाव लिया वो आपके नजरों के सामने होता है। जहां चाहो परम धाम, नूरबाग में, फूलबाग में, अन्नवन में, धूप तलीचा में, जैसा दिल करे। वो सारी लीला केल के पुल की चांदनी पर हो सकती है। सुखपाल आया, उतरा, और वो सुखपाल क्या है? यूं समझो कि तख्तरवा है। हमारी सुरता धामधनी के संग आई थी ना इस ब्रह्मांड में, तो मानो हम उस तख्तरवा पे बैठकर आए थे और अब उसी तख्तरवा पे बैठकर परम धाम पहुंचे। चांदनी चौक में उतरना है तो वहां उतर लो, सागर के टापू महल की चांदनी पे उतरना है तो वहां उतर लो, पुखराज की आकाशी महल की चांदनी पे उतरना है, जहां दिल करे, क्योंकि धामधनी हमारे संग है। कभी भी सुंदर साथ हम और आप चितवन करें तो अकेली यात्रा न करें, वो अधूरी हो जाएगी। करने को आप कुछ भी कर सकते हैं, ये तो दिल है ना, जहां चाहे भ्रमण करें। लेकिन क्योंकि हम जब आत्मा अपनी सुरता से परम धाम पहुंचती है तो धामधनी का सानिध्य जैसे परम धाम में रहता है, वैसे ही यहां भी रहना चाहिए। तो अगर हम चले तो हमारी संगी आत्माएं जुगल स्वरूप के सानिध्य में बैठकर जाएंगी। अमृतवन के मध्य रौंस से जो दाएं बाएं किनार पर दो दो मंदिर के दूरी पर वृक्ष हैं, उनकी डालियां एक दूसरे से मिलकर सुंदर मेहराब का दृश्य उपस्थित करती हैं, जिसमें सभी फल अनंत रंगों के साथ जगमगा रहे होते हैं। मानो मंडप में पहुंचने के लिए ऐसा सुंदर दृश्य बना है। और वहां पहुंचकर धामधनी
जुगल स्वरूप हम सब सखियों को लेकर चांदनी चौक पे पहुंचे और चांदनी चौक के चबूतरे पर विराजमान हुए या रेती पर विराजमान। मोर मोरनियों ने आकर घेर लिया और ऐसी सुंदर अद्भुत रंगीन रंगों से भरे हुए पर को फैलाकर नृत्य किया और बादल भी आकाश से मृदंग बजाने लगे, वीणा के तार झंकृत होने लगे, स्वर अलापने लगे और मोर की नृत्य अति तीव्र होती गई और उस तीव्र गति से परम धाम का जो वायु स्वरूप आत्मा है वो इतनी तीव्र रूप से जुगल स्वरूप और हम सब सुंदर साथ को स्पर्श देते हुए मानो हमारा आलिंगन कर रहे हैं। और फिर धामधनी हम सबके हाथ पकड़कर 100 सीढ़ियां 20 चांदों पर बिछी हुई सुंदर किलम पर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को हर सीढ़ी पर चढ़ाकर चांदे पर रुककर सबके मुख पर नूर की आग को देखकर आगे बढ़ते जाते हैं और धाम रौस का 10 हास के पहल पर चौक पर पहुंच के दोनों तरफ सुंदर चबूतरे, सुंदर मुख्य दरवाजा, वहां से अंदर लेकर अब सुंदर साथ आपका जहां दिल करे 28 स्तंभ के चौक में बैठकर धनी से बातें करनी है तो करो, प्रेम की स्वर पुराओ, सुंदर गान गाओ, धनी को रिझाओ, लेकिन संग न छोड़ो। मूल मिलावे में पहुंचना है तो जुगल स्वरूप के को का दीदार करो, नख से शिख तक के अंग अंग और वस्त्र और आभूषण सहित उसको अपने दिल में बसाओ। तो चाहे उस स्वरूप को लो या वो स्वरूप जो आपके संग ही है, आपके दिल में है, दिल रूपी खिलवत में, और धाम धनी के संग रंग परवाली में चले जाओ और रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जो भी लीला हमारी पर आत्म करती थी, अब आत्म स्वरूप से उसके रस का पान करो। तो रंग करो विनोद हास, साचा सुख ल्यो प्रेम विलास। जो परम धाम का सत्य, परम सत्य का मार्फत का सुख है, जैसे हमारी मूल तन परम धाम में लेती रहती थी, वैसे ही आत्मा यहां बैठे बैठे उस रस का पान करती रहे। यही हमारा सखी जीवन है। पर इत सुख पाए जो मेरी आत्म, सो तो कबहू न काहू जन्म। आद अनाद से, काल कालांतर से, युग युगांतर से बनते मिटते रहते हुए इस संसार में
वो सुख आज तक किसी को नहीं मिला था, और वो सुख के वारिस है परम धाम की अंकुरियां आत्माएं। पर इत सुख पायो जो मेरी आत्म, सो तो कबहू ना काहू जन्म। किसी को भी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड बनते रहे मिटते रहे, लेकिन वो सुख जो मेरी आत्म ने पाया है इस संसार में बैठकर धाम धनी के सानिध्य का और परम धाम की अद्भुत प्रेममयी लीलाओं का रस जो मेरी आत्म ने पाया वो किसी ने न पाया। इत बैठे धनी साथ मिल, सुंदर साथ, ये बहुत चुभने वाली चौपाई है। आज दिन तक याद करो सुंदर साथ, हम सब चितवन की महत्ता को जानते हैं। हम सब चितवन के द्वारा तरह तरह के विधि अपनाते हैं। यहां जाओ, वहां जाओ, ऐसे जाओ, वैसे जाओ, वहां पहुंचो, ये देखो, वो देखो, फिर सुरता से वापस अपने स्तन में लौट आओ। इस प्रकार से कई तरीके की बातें करते हैं। सब सही है। आत्मा जब भी धाम धनी के प्रेम में डूबती है तो गलत नाम की कोई चीज नहीं होती, सब सही है। लेकिन ये जो चितवन का सुख है, ये भी चितवन का एक अद्भुत वो नूर का रंग है जिसके अंदर अनंत रंगों की फव्वारे फूट रहे होते हैं हमारे दिल में, अंग अंग में। इत बैठे धनी साथ मिल, प्राणनाथ के दिल में हक आती अरसमों में, रूहों के दिल में हक आती अरसमों में, और वहां जिसने भी समर्पण किया वो पा गया। तो सुरता से हमारा स्वरूप जब श्री पाक गुम्बद जी के स्वरूप में पहुंचता है तो धाम धनी की मेहर भरी नजर इंतजार मानो कर रही हो, आओ आओ झीलो, सुखपाल तैयार है, चलो हम सब चलते हैं एक संग परम धाम में। और संग जाएंगे और संग धाम धनी के सानिध्य का रस जमुना जी में ले लो या रंगमहल में ले लो या परम धाम के 25 पक्ष में ले लो, सब हमारा ही तो है। इत बैठे धनी साथ मिल, इस चरण को याद रखना सुंदर साथ। इत बैठे धनी साथ मिल, धनी हमेशा अपने सुंदर साथ के संग मिलकर बैठते हैं। हंसी करने को देखाया खेल, यह हंसी भी एक अद्भुत लीला है। अब सोचो किसी परिवार में सारों के मुंह लटके हुए हों, हंसी का कोई माहौल ही ना हो, और वो कहें कोई कारण तो हो जब हम हंसें, ऐसे ही हंसेंगे तो पागल लगेंगे। तो धाम धनी ने ऐसा खेल बना दिया कि हंसने का पूरा सामान तैयार कर दिया, बुलवनी का खेल। और जब
परम धाम पहुंचेंगे। तो ऐसी अद्भुत घनी हंसी होगी, हम सब मिलकर हंसेंगे और वो हंसी की गूंज परम धाम के 25 पक्षों से होते हुए आसमान में फैल जाएगी वो गूंज, और वो हंसी की गूंज अखंड हो जाएगी। ऐसी हंसी पहले कभी न हुई। आगे बारे सहस्त्र बैठियां हिलमिल, जानो एक अंग हुआ भिल, या को क्यों कहूं स्वरूप सिनगार, जाने आत्म देखनहार। अब मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में हम 12,000 सखियां हकीकत रूप में, मार्फत रूप तो आपको बता दिया, वो सब धामधनी के दिल में और वही दिल सबके दिल में, लेकिन लीला मात्र से जो हकीकत का स्वरूप होता है वो सब आकर विराजमान हो गई मूल मिलावे में। एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक चित्त। पता ही नहीं लगता कि ये 12,000 है, ऐसा उनका घनीभूत स्वरूप होता है। सुंदर साथ भराए के बैठियां स्वरूप एक होए, यो सबे हिल मिल रही, स्वरूप कहे न जावे दोए। एक ये मेला बैठा एक होए के, रूहे एक दूजी को लाग, आवे ना निकसे इत थे, बीच हाथ ना अंगुरी मांग। सुंदर साथ हर सखी का जो हमारे मूल तन का स्वरूप, जो एकदम एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक चित्त होकर बैठे हैं, क्या हमने इस संसार में उस घनीभूत स्वरूप को अपने दिल में अनुभव किया है? वो करना है, और वो चितवन तो आप कैसे भी करो, लेकिन जहां करो वहीं ठहर जाओ, भागो मत इधर उधर। भागना चाहो तो भागो, वो भी तुम्हारी मर्जी, उसका भी रस अपना है। लेकिन जैसे धामधनी ने सागर ग्रंथ या श्रृंगार ग्रंथ में बताया है कि कोई धामधनी के चरण कमल के अंगूठे का नख देख ले तो वही गलित गात हो जाता है, उससे आगे कहीं नहीं जा पाता। अब धामधनी के अंग अंग का जानकारी आपको हो चुकी है, और इल्म से आपने हमने उस स्वरूप को दिल में रखा। अब उस दिल में स्वरूप को ऐसा ऊंची भर के रंग भर लो, जीवंत स्वरूप मानो साक्षात लहराता हुआ वो स्वरूप हमारे दिल में आ जाए। और हम सब सखियां मिलके बैठी हैं, तो वो एक घनत्व स्वरूप का रसपान करते थे। जानते हैं कितना इश्क का जोश आता है जब वो घनत्व स्वरूप
घनीभूत स्वरूप। आप इस संसार में देखो, जैसे कोई भी खेल के मैदान में 11-12 खिलाड़ी होते हैं, वो सब एक दूसरे के गले में हाथ डालकर जब वहां खड़े होते हैं तो उनके अंदर ऐसा जज्बा आता है, ऐसा जुनून आता है, मानो संसार को वो फतेह कर लेंगे। और ऐसे ही परम धाम का वो स्वरूप जब दिल के अंदर आए और आप भी वो उसके भाग हो, तो हमारे अंदर भी वो जुनून इतना भर जाए कि इस संसार रूपी माया को शिकस्त देकर फतेह का झंडा गाड़ दे और हमारा स्वरूप धाम धनी के चरण। कई कोट कहूं जो अपार, जुबा क्या कहेगी झलकार। जैसे भूखन तैसे वस्त्र, तैसी शोभा स्वरूप सुंदर। सब नूरी है और ये नूर की शोभा है, वो अनंत गुना है। कई कोट कहूं जो अपार, उसकी कोई सीमा ही नहीं, तो स्वभाव उसका क्या वर्णन कर सकते हैं। वो तो अपनी आत्मा के द्वारा उस सानिध्यता का अनुभव करना है। और वस्त्र भी और भूखंड भी नूरी ही है, धामधनी के दिल के स्वरूप आत्मा है। तैसी शोभा स्वरूप सुंदर। तो इस प्रकार से जुगल स्वरूप और सभी ब्रह्म सृष्टियों की शोभा सब दूरी है। इत बड़े चौक मिलावे, धनी साथ को बैठे खेला। और मूल मिलावे के अंदर धाम धनी सबको लेकर आए तीजी भूम से। ब्रज दिखाया, रास दिखाया, अब जग नहीं दिखाए, सबको साथ बिठाकर। जो खेल मांगिया है सैयन, सो देखाया फिराए के मन। बस मन फिरा दिया, सुरता फिरा दी, बैठे तो वही है। कहूं आए गए नहीं, सब रूहें बैठियां मंगला। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, तब ही बैठोगे जाग। गए आए कहूं नहीं, सब रूहें बैठियां अंगला। वो स्वरूप को अपने दिल में धारण कर और जब उठेंगे तो यहां पर चितवन के द्वारा ऐसा ही अनुभव में आएगा कि हम यहां नहीं, धाम में ही बैठे। धनी धाम आप विसर्जन, खेल दिखाया जो सुबह। तामे बांधी ऐसी सूरत, सो अब पीछे क्यों देना फिरत। और धाम धनी ने हम सबको ऐसे खेल में लाकर सब कुछ बिसरा दिया, जो ये स्वप्नमयी खेल है। और उसके साथ हमारी सुरता को ऐसे बांध दिया, अब वो पीछे परम धाम में लौट नहीं रही। लेकिन धाम धनी भी उत्सुक है उसको लौटाने के वास्ते। धनी दिए दर्शन ताकारण, करने को सैया चेतन। धनी आप सैयों को दई सुध, सो हम गावत अनेक विध। धनी देवचंद्र जी को 3 बेर दर्शन दिए, पठान के वेश में, ब्रज में और श्याम जी के मंदिर में साक्षात, और इंद्रावती जी को हमसे।
क्यों दिए? संयोग को जागृत करने के वास्ते, करने को संज्ञा चेतन। धनी आप संयोग को दई सुध, श्यामा जी को सुध दिया, इंद्रावती जी को सुध दिया, और अब इंद्रावती के माध्यम से धामधनी खुद अपनी 12,000 रूहों को सुध दे रहे हैं, जगा रहे हैं। सो हम गावत अनेक विद। अब ऐसे तारतम वाणी का गाना के मतलब होता है संगीत नहीं बजाना, उसकी गूंज हमारे दिल में हर घड़ी हर पल चलती रहे, ऐसे सुंदर नूरी तारतम की वाणी का। जागियां तो भी खेल न छोड़े, फेर फेर दुख को दौड़े, धनी याद देत घर को सुख, तो भी छूटे ना लगियो जो विमुख। अब धामधनी ने हमें जगा तो दिया, लेकिन माया का रस बड़ा मीठा है, क्या करें? जागियां तो भी खेल ना छोड़े, यानी अब हमको सब पता चल गया है। धामधनी ने अपना दिल खोल के रख दिया और तरीका भी बता दिया कि हम सब मिलकर चितवन के द्वारा परम धाम पहुंचेंगे, वहां के आनंद लेंगे और उस आनंद को अपने दिल में वैसे ही अखंड करेंगे जैसे पर आत्म के दिल में हर लीला अखंड है। तो हम किसी भी स्थिति में इस संसार में रहें, वो लीला का सुख हमारे दिल में हर घड़ी हर पल चलता रहे, और ये चलता रहना ही संगीत होता है। तो जागियां तो भी खेल न छोड़े, फेर फेर दुख को दौड़े, धनी याद देत घर को सुख, तो भी छूटे ना लगियो जो विमुख। तो धामधनी बार बार याद दिला रहे, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे क्या। अब आप जगाए के धनी, हासी करसी मिनो मिने धनी, अब कहती हूं साथ सबन, घर जागोगे इन वचन। और आप अपने मूल तन में जागृत होंगे और आत्माएं भी उस स्वरूप को देखकर निहाल हो जाएंगी, और धामधनी के सानिध्य में आत्माएं रहेंगी। ये जो किया है तुम कारण, धनी धाम संज्ञा वर्णन। और ये सारा इल्म से जो सारा वर्णन हुआ कि जिससे आपकी सुरता लग जाए, ये सब तुम्हारे कारण। धनी धाम संज्ञा वर्णन, जुगल स्वरूप का वर्णन, परम धाम का वर्णन और रूहों का वर्णन। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जान, जात माहे हक वाहे तक, हक आदि गिरो कहला। गिरो सिर्फ ब्रह्म सृष्टिया ही नहीं है, परम धाम की सभी आत्माएं गिरोह का स्वरूप है। सभी तो राज्य के दिल के स्वरूप। जित मिलकर बैठिया तुम, याद करो आप कसम। जहां परम धाम में आप बैठे हो और कसम को भूल गए हो, तो आपके ही आत्म स्वरूप यहां प्राणनाथ के स्वरूप का दीदार करके, उनके संग चल के और परम धाम में हर लीला को अपने दिल में भर लो। और जो जो तुम दिल में भरोगे, सो सो पर आत्म के दिल में खड़ा होता जाएगा। करो अंतर्गत गम, ये जो जाहिर देखाया।
अब अपने दिल के अंदर ऐसे सुंदर स्वरूप का, ऐसे स्वलीला अद्वैत का अपने दिल में धारण कर लो, जो महामती जी ने धामधनी के हुक्म से जाहिर किया है। याद करो वतन सोई, और न जाने तुम बिना कोई। और तुम्हारे बिना किसी को अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये लीला भी आपकी, स्वरूप भी आपके, घर भी आपका, और धामधनी भी आपके। तुम मांगी धनी पे करके खांत, ए जो धनिये करी इनायत। याद करो सोई शायद, ए जो बैठ के मांगिया तित। अब हमने धनी से उमंग के साथ इस अक्षर के खेल को देखने के लिए मांगा था, और धामधनी ने ऐसी सुंदर इनायत कर दी कि हम सबके स्वरूप को यहां ले आए। इस घड़ी भी सोई घड़ी सोई शायद 4:30 बजे शाम का वक्त। ये यहां के भाव से, ये जो बैठ के मांगिया तित। श्याम श्यामा जी साथ शोभित, मूल मिलावे में जुगल स्वरूप सुंदर साथ के बीच में बैठे हैं। क्यों ना देखो अंतर्गत, अपने दिल में उस स्वरूप को सुंदर साथ देखो। पिछला 4 घड़ी दिन जब, ये सोई घड़ी है अब। जब सुरता आई थी वही समय, और अब भी वही समय। बस सुरता फिरा दी, दिखा दिया और उठा लिया। याद करो जो कहिया मैं सब, नींद छोड़ो जो मांगी है तब। जो इस खेल को मांगा था, अब उस खेल को से सुरता फिरा लो धाम में। याद करो धनी को स्वरूप, श्री श्यामा जी रूप अन्य। ऐसे जुगल स्वरूप अक्षरातीत का तन और उनके दिल को, हकीकत के स्वरूप को याद करो। और बस हमारा सखी यही जीवन है, याद करो। सखी ये है हमारा जीवन। याद करो सोई स्नेह, साथ करत मिनो मिने जे। सुख सैया लेवे नित, अंग आत्म जे उपजत। अब धामधनी के लाड़ को याद करो, आपस में एक दूसरे से परस्पर प्रेम की अभिव्यक्ति को याद करो, और धामधनी के सुख को जो हम हर घड़ी हर पल लेते थे उसको याद करो, और आत्म के अंग में उपजने दो उस सुख को। रस प्रेम स्वरूप है चित्त, कई विध रंग खेलत। बुद्ध जागृत ले जगावती, सुख मूल वतन देखावती। धामधनी का प्रेम इंद्रावती के दिल में लहराता है, और उसके अद्भुत रंगों की झांकी है। और जागृत बुद्धि के द्वारा आपको देखकर धामधनी ऐसे सभी रंगों का दीदार करा रहे हैं अपने दिल के। सुख मूल वतन देखावती, और परम धाम के सभी सुख उस प्रेम के रस को धारण करके जो धामधनी के दिल में होते हुए सभी आत्माओं के दिल में विराजता है। रस प्रेम स्वरूप है चित्त, धामधनी के दिल में, इंद्रावती के दिल में और रूपों के दिल में। प्रेम सागर पूर चला, अब ऐसे प्रेम का सागर इंद्रावती जी उसके पूर को चला रही है। माना इतने तीव्र गति से बह रही है कि सब सखियों को उसके अंदर झीलने का
अवसर दे रही, संग सइयों को भी पिलावती। पिया जी कहे इंद्रावती, तेज तारतम ज्योत करा। और धामधनी कह रहे हैं कि तारतम के ऐसे नूरी स्वरूप को इंद्रावती जी आप सबको पिला रही, झिला रही, उस रस में डुबो रही, उन रंगों के अंदर अटखेलियां करा रही। सब धामधनी के दिल के स्वरूप में, रंग हो या रस हो। तासो महामत प्रेम ले दौलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। और धामधनी के दिल को के अंदर विराजमान प्रेम को इंद्रावती जी, महामती जी लेकर धाम का दरवाजा खोल देती है। सैया जाने धाम में बैठियां, ये तो घर ही में जाग बैठियां। सब सैयों को जब चितवन के द्वारा प्रेम के रस से भरपूर इंद्रावती को अंग संग सौंप देंगी, तो उनको लगेगा कि अब हम धामधनी के चरणों में जैसे परम धाम में बैठे हैं, उस स्वरूप से अरस परस होके हम खड़े हो गए। तो तासों महामत प्रेम ले दौलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। ऐसे अद्भुत ज्ञान के द्वारा जो प्रेम के सम्मिश्रण से, ज्ञान और प्रेम दोनों जब अरस परस एक दूसरे के पूरक बनते हैं, तब धाम का दरवाजा, धामधनी के दिल का दरवाजा, मार्फत का दरवाजा खुलता है। सैया जाने धाम में बैठी, सभी आत्माओं को ऐसा लगेगा कि वो धाम में ही बैठी है और वहीं पर धामधनी के चरणों में जागृत हो गई। तो सुंदर साथ आज प्रकरण 3 के 196 नंबर की चौपाई, जो इस प्रकरण की अंतिम चौपाई है, वहां पर विराम लेंगे। तासो महामत प्रेम ले दौलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जाने धाम में बैठियां, ये तो घर ही में जाग बैठियां, ये तो घर ही में जाग बैठियां। बोलिए श्री प्राणनाथ